आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ह्यूमन ओवरी ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर एंड ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्टिव डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें आप ग्राफ्स देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स और ओवेरियन हार्मोन लेवल्स की, और साथ ही आप ओवरी के इवेंट्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स यहाँ पर डेवलप करती है ग्राफियन फॉलिकल तक में। कब तक? जब तक हमारा क्या चल रहा होता है, फॉलिकुलर फेज, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज भी हम इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो हमारे ये मेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ मेंसेस तो यहाँ पर हो गया है डे 1 पे, यानी कि ये तो हमारे क्या हो गया, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो हमारे प्रीवियस मंथ में बनी थी वो यहाँ पर निकल चुकी है बाहर। पर अब यहाँ पर एक नए एग को वेलकम करने के लिए यूट्रस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा है हमारे एंडोमेट्रियल लेयर का। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो फॉलिकल्स हैं हमारे ओवरी में वो भी यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और बाद में वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, यानी कि फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं। ये आप एंट्रम देख सकते हैं, यही होती है इसकी खासियत। यहाँ पर एंट्रम में भरा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है हमारे 14th डे पे। ठीक है, ये 14 टू 16 इसी के बीच में यहाँ पर हो जाती है हमारी ओव्यूलेशन, यानी कि ओवा बाहर निकल गया ओवरी से। और यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन इतना बढ़ा हुआ था, उस टाइम पर यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गई। प्लस एलएच सर्ज थी, तो एलएच सर्ज में यहाँ पर क्या हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर ओव्यूलेशन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एग तो निकल गया, अब बाकी जो ये फॉलिकल बची थी अब इसका क्या होगा, तो ये फॉलिकल यहाँ कन्वर्ट हो जाती है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में। क्योंकि ये येलो कलर का दिखता है इस वजह से इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ल्यूटियल फेज को हमने जो यहाँ पर दिया है इसको हमने बोला है सिक्रीटरी फेज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉर्पस ल्यूटियम हमारा क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की जो यहाँ पर लेवल है वो एकदम से कितना हाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं कि डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है इन दोनों फेजेस में, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज में, तो आप देख सकते हैं एक तो ल्यूटियल फेज में हमारी जो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। और अगर हमारा ये प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और ये तब होगा जब हमारी प्रेगनेंसी सफल हो जाएगी या फिर ये जो ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूल जहाँ ओवा बना है ये फर्टिलाइज हो गया हो, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक यहाँ पर परसिस्ट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम यही होता है कि वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इंटैक्ट रखता है। तो यहाँ उसमें प्रोलिफरेशन होती रहेगी, थिकनिंग होती रहेगी, और ये यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा हमारे जो भी एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगा या फिर जाइगोट यहाँ आके इम्प्लांट होगा। ठीक है, जैसे अगर हमें पता चलता है कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है एग की, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ डिजनरेट होने लगेगा, और डिजनरेट जैसे ही होगा तो यहाँ पर जो हमारे ये हार्मोन्स की लेवल है वो कम हो जाएगी, और जैसे ये कम हुई तो ये एंडोमेट्रियल लेयर यहाँ से शेड ऑफ होने लगेगी, झड़ने लगेगी, और ये कैसे निकलती है बाहर, मेंसेस के रूप में। तो ये हो जाता है ल्यूटियल फेज में। तो यहाँ हमने हमारे यहाँ पर किसकी बात कर ली, फॉलिकुलर फेज की बात कर ली। फॉलिकुलर फेज में बेसिकली क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में हमारे जो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम है हमारे ओवरी की, उसमें से जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो हमारे आगे जाके क्या बनेंगे, प्राइमरी यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और लास्ट में बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यहाँ तक जो हमारा ये जो फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन है वो हो रहा है फॉलिकुलर फेज में। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स बहुत ही कम है, एस्ट्रोजन की यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और जैसे ही बढ़ेगी एलएच सर्ज होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसके बाद शुरू होता है हमारा ल्यूटियल फेज, जो कि क्या है, ल्यूटियल फेज है हमारा सिक्रीटरी फेज। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा है वो बढ़ गई, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर करता है इसको सिक्रीट, इस प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। तो ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हो जाते हैं। अगर ह्यूमन ओवरी की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल हमारी मैच्योर हो जाती है,
और ल्यूटियल फेज में ये हमारी रिग्रेस करके क्या बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।